अस्सलाम वालेकुम। असलान खान यूसुफ ज़ैब से मुखातिब हूँ। अमरीका नेटो अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामी के बाद अभी अपने जंगी जराइम के सबूत को इंटरनेट से मिटा रहा है। अपने नेटो ने कुछ दिन ही पहले अपने यूट्यूब चैनल, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कुछ वीडियोस डिलीट किए अपने यूट्यूब चैनल से, जिससे ये साबित हो रहा था कि उन्होंने अफगानिस्तान में किस तरह बेगुनाह लोगों को शहीद किया है और किस तरह उन्होंने बेगुनाह लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है। और इसके साथ साथ अमेरिका का जो फेडरल एजेंसी है यूसेड, यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसने भी अपने पब्लिक वेबसाइट को रिव्यू किया है और काफ़ी कंटेंट्स को उन्होंने डिलीट किया है, जिससे ये साबित हो रहा था कि अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान में किस तरह बेगुनाह लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है और किस तरह उन्होंने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है। लेकिन अपने नाजरीन को मैं एक बात बता दूं कि ये अब दुनिया से कोई पोशीदा नहीं, पूरी दुनिया को अब ये मालूम है कि किस तरह नेटो और अमेरिका ने ड्रोन हमले के जरिए पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बेगुनाह लोगों की घरों को तबाह किया है। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, बेगुनाह लोगों को उन्होंने ड्रोन हमलों के जरिए हजारों की तादाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। और इसके साथ साथ अब सबको मालूम है कि किस तरह बुलतक के ज़ेर ज़मीन कैदखानों में उन्होंने तालिबान के नाम पर बेगुनाह शहरियों के ऊपर, बेगुनाह अफगानियों के ऊपर तशद्दुद किया है। यहां तक के सालों तक, यानी 6 सालों तक उनको सूरज की रोशनी तक नहीं दिखाई गई और उल्टा उनको महीनों तक उनको उल्टा चारपाइयों के साथ लटकाया गया। और जिस कमरे में 10 बंदे रह सकते थे, वहां 40 और 50 बंदों को रखा गया, ना कोई वॉशरूम का सिस्टम, और जिंदा उनके जिस्मों से उनके नाखून निकाले गए। और यहां तक कि फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको बोरियों में बंद करके उनके घरों को बेच दिए गए। ये अमेरिका और नेटो का तशद्दुद है अफगानिस्तान के अवाम के ऊपर। और अफगान तालिबान के ऊपर उन्होंने जो जुल्म व तशद्दुद किया है वो तो एक अलग बात है। अफगान तालिबान को तो उन्होंने इंसान भी नहीं समझा है। यहां तक कि सैकड़ों अफगान तालिबान के ऊपर उन्होंने आयल फेंक के उनको जिंदा जलाया है अफगान तालिबान को। इस तरह के बहुत सारे वाकयात और इसके इन्हीं शवाहिद भी मौजूद है कि किस तरह उन्होंने तालिबान को जिंदा जलाया है। और इसके साथ साथ तालिबान को जिंदा उनके जिस्म के हिस्से काट के, उनको टुकड़े टुकड़े करके, उनको बोरियों में बंद करके उनको उनके घर भिजवा दिए हैं। ये अमेरिका ने अफगान तालिबान के ऊपर तशद्दुद किया है, जो खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है। लेकिन हमेशा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस शो करके उन्होंने ये चीजें जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नहीं दिखाए हैं, और ये चीजें उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल मीडिया से ये चीजें उन्होंने छुपाई है। लेकिन मैं अमेरिका को, नेटो को और अपने नाजरीन को सिर्फ एक बात बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम इस तशद्दुद को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, तो हम किस तरह इस तशद्दुद को भूल सकते हैं। और मैं अमेरिका और नेटो को अभी फिलहाल यही कह दूं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ये कंटेंट्स ना भी डिलीट करें तो फिर भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मुसलमानों में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो आपसे आपके ये जराइम के बारे में पूछेगा। मुसलमानों की कोई एक कंट्री आज इस लेवल पर मजबूत नहीं है कि वो मुसलमानों के हुकूक के लिए खड़ा हो जाए और वो ये इन्हीं शवाहिदीन और इन सबूत को लेके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके ऊपर मुकदमा चलाए। तो मुसलमानों में ऐसा कोई लीडर आज नहीं बचा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन जराइम के ऊपर आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात आखिर में ये जरूर बता दूं कि जिस अहमद शाह अब्दाली के वारिसों को, जिस अहमद शाह अब्दाली के औलाद को आपने भीख मांगने पर, सड़कों के ऊपर भीख मांगने पर मजबूर किया है, तो ये अहमद शाह अब्दाली के औलाद और ये वारिस ये हमेशा सोए नहीं रहेंगे। जब ये अपनी गफलत के नींद से बेदार होंगे और जब ये अपने एक काज के लिए, अपने एक नेक मकसद के लिए ये इकट्ठे होंगे, तो ये आपसे आपके जुल्म के बारे में जरूर पूछेंगे और ये आपसे आपके जुल्म के बारे में जरूर हिसाब लेंगे। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।